अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 4.3 के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उन लेक्चर्स का लिंक देखना चाहते हैं, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आई बटन पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को याद हो, मैंने एक लाइव सेशन भी किया जिसमें मैंने कैलकुलस का रिव्यू किया हुआ कि आप लोग किस तरह से अच्छे ग्रेड हासिल कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के हवाले से। आप लोग इजीली उस लाइव सेशन को देख के अपने जो है ना वो नॉलेज में इजाफा कर सकते हैं। अगर उस लाइव सेशन को आप लोग देखना चाहते हैं, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आई बटन पे भी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर मैं आज के लेक्चर की बात करूँ तो आज के लेक्चर में इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 61 एंड क्वेश्चन नंबर 62 की। बहुत ही सिंपल एंड शार्ट से क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं करवाने जा रहा हूँ। आपने इस लेक्चर को आखिर तक देखना है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी लेक्चर लेकर आता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो सबसे पहले बेसिकली उसने क्वेश्चन में पूछा क्या वो इसको यहाँ पे डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। कहता है कि इन क्वेश्चन नंबर 61 या 62 में कहता है जी द ग्राफ ऑफ एफ डैश इज गिवन, यानी कि फंक्शन के डेरिवेटिव का ग्राफ उसने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ये फंक्शन के कोई फंक्शन है, उसके डेरिवेटिव्स के ग्राफ है 61 एंड 62 के अंदर। एज्यूम दैट एफ इज कॉन्टिन्यूस, एज्यूम करें कि जो फंक्शन है, जो बेसिक फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है। एंड डिटरमन द एक्स वैल्यूज कॉरस्पॉन्डिंग टू लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। और फिर आप लोग क्या करेंगे, इसके लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा फाइंड आउट करेंगे। यानी कि यहाँ से ग्राफ को देखते हुए आप लोग इसकी लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट्स है ना वो क्या होते हैं, उसके लिहाज से भी मैंने एक लेक्चर डिटेल्ड लेक्चर अपलोड किया हुआ। क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, उसका लिंक भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट्स हमें वहां पे मिलते हैं जहां पे या तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है या तो वो जीरो हो रहा हो या वो अनडिफाइंड हो रहा हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे जो इसका डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव का ग्राफ है ना, ये देखें एफ प्राइम, ये डेरिवेटिव का ग्राफ है, ये कहाँ कहाँ पे जीरो हो रहा है वो हम उसके क्रिटिकल पॉइंट्स ले लेंगे। फिर क्रिटिकल पॉइंट्स को हम लेके फिर उसकी हेल्प से हम इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू चेकआउट करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे जो है ना वो फंक्शन जीरो हो रहा है या फिर कहाँ पे वो अनडिफाइन हो रहा है। फिर हम जो है ना उन पॉइंट्स को लेके उसके आगे जो है ना फर्दर प्रोसीड करेंगे। सिंपल है, इजी है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना वो आप लोग गौर से देखें, ये बेसिकली फंक्शन के डेरिवेटिव का ग्राफ है। हमें चाहिए क्रिटिकल पॉइंट। देखें जी यहाँ पे किस किस पॉइंट के ऊपर इस ये जो है वो इसका आंसर जीरो आ रहा है। देखें जी ये डेरिवेटिव है ना, तो यहाँ पे जब हम पहुंचते हैं यहाँ पे, तो ये क्योंकि किस एक्स एक्सिस के ऊपर है, जब एक्स एक्सिस के ऊपर होता है तो वहां पे क्या होता है, ये जी इसकी वैल्यू जीरो होती है। ठीक है जी, यानी कि एक तो हमारे पास यहाँ पे जीरो हो रही है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जीरो हो रही है। ठीक है जी, इसके डेरिवेटिव की वैल्यू एक तो यहाँ पे जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर इसकी वैल्यू जीरो होती है, एक तो यहाँ पे जीरो हो रही है, एक यहाँ पे जीरो हो रही है। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा पॉइंट है, -2 है, और यहाँ पे हमारे पास कौन सा पॉइंट है, 1 है। यानी कि -2 पे और 1 पे इसकी वैल्यू जीरो हो रही है, और कहीं पे भी इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो रही, ना ही इसकी वैल्यू अनडिफाइन हो रही है। इसका मतलब है दो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ आ जाएगी। क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे बेसिकली कौन कौन से मिल रहे हैं, वो है जी हमारे पास -2 एंड 1। -2 और 1 के ऊपर जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो किसके बराबर आ रहा है, जीरो के बराबर आ रहा है। ठीक है जी, -2 पे भी ये जीरो है, 1 के ऊपर भी इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये जीरो है। ठीक है जी, क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास निकल आए हैं। यहाँ पे देखें, हम रियल लाइन लगा के इसको समझने की कोशिश करते हैं। रियल लाइन में यहाँ पे लगा देता हूँ जी, ये मैंने यहाँ पे रियल लाइन लगा दी। ये देखें जी हमारे पास यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट जी -2, इसके बाद हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आया जी इसका 1। ओके जी, अब यहाँ पे देखिए आप गौर से, हम इसका लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब -2 से अगर हम पीछे की बात करें तो -2 से पीछे ग्राफ नीचे को है, यानी कि माइनस की तरफ है, नेगेटिव है, यानी कि डिक्रीज है, डिक्रीजिंग में है ना, -2 से पीछे नेगेटिव में है। इसका मतलब कि यहाँ पे -2 से पीछे जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो हमारे पास लेस देन जीरो है, यानी कि नेगेटिव नीचे है। इसी तरह से -2 से 1 के दरमियान, -2 से 1 के दरमियान भी नीचे को आ रहा है, नीचे को मतलब कि -2 से 1 के दरमियान भी इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास लेस देन जीरो है, नेगेटिव में, डिक्रीजिंग है। इसके बाद 1 से आगे चले तो वो इंक्रीज हो रहा है, 1 से आगे हमारे पास इसका जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन जीरो, इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे भी
लेस देन का साइन है, यहाँ पे भी लेस देन का साइन है, यानी कि यहाँ पे भी नेगेटिव में है, यहाँ पे भी नेगेटिव में है। मैंने आपको बोला था कि जहाँ पे साइन सेम हो जाए वहां पे ना तो उसका लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है ना उसका लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उस फंक्शन का। अब आप लोगों ने माइनस, ये देखें -2 के ऊपर आप लोगों ने इसको नहीं देखना, ये बेसिकली हम लोग क्या समझ रहे हैं, ये बेसिकली हम जज कर रहे हैं ये जो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव है, ठीक है, जो भी फंक्शन है उसके डेरिवेटिव का ये ग्राफ है ना। तो अब यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि -2 के पीछे अगर हम देखें इसका जो डेरिवेटिव है वो 0 हो रहा है, और -2 से 1 के दरमियान भी क्या है, वो लेस देन 0 है, यानी कि नेगेटिव है। तो नेगेटिव से नेगेटिव हमें यहाँ पे कोई भी लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम नहीं मिल रहा। लेकिन जब आगे देखें, ये नेगेटिव से पॉजिटिव को जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव का क्या मतलब है, नीचे से ऊपर, नेगेटिव से पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, नीचे से ऊपर को जा रहा है इस तरह से, ठीक है। जहां पे नेगेटिव से ऊपर को पॉजिटिव की तरफ जाता है वहां पे हमें क्या मिलता है, लोकल मिनिमम। ये चीजें हम पढ़ पढ़ के आई थिंक थक चुके हैं। यहाँ पे हमें मिलता है जी लोकल मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे नीचे से ऊपर को जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है जी, इसका लोकल मिनिमम मिलता है। इसका मतलब कि यहाँ पे हमें लोकल मिनिमम तो मिल गया पॉइंट x = 1 के ऊपर, लेकिन हमें यहाँ पे लोकल मैक्सिमम इसका नहीं मिला। तो आप लोग लिखें जी लोकल, इसका जो है आपके पास मिनिमम, लोकल मिनिमम इज एग्जिस्ट एट x = 1, लोकल मिनिमम एट x = 1 के ऊपर हमारे पास इसका लोकल मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है। और यहाँ पे लिखें जी नो लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम हमें इसका नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे भी नेगेटिव में है, यहाँ पे भी नेगेटिव में है। जब दोनों जो है ना वो नेगेटिव में होगा तो हम दोनों नेगेटिव में होगा तो हम कैसे जज करेंगे कि कहाँ पे इसका लोकल मैक्सिमम है, कहाँ पे इसका लोकल मिनिमम है, ठीक है जी। वो वहां पे जज कर सकते हैं जहाँ पे साइन सेम हो, कहीं पे डिक्रीज हो रहा हो कहीं पे इंक्रीज हो रहा हो, फिर हम वहां पे उसका लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लोकल मिनिमम एट x = 1, यहाँ पे लोकल मैक्सिमम हमें कोई भी नहीं मिल रहा, तो नो लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम एट x = 1। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61 कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। ऐसे ही हम लोगों ने करना है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। नेक्स्ट एलजीपी को इसी तरह हम लोग बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, इसमें भी आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है उसके फंक्शन के डेरिवेटिव उसने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए आपको नजर आ रहा है ये भी आपके पास होल डॉट है, होल डॉट, होल डॉट, होल डॉट, होल डॉट एंड होल डॉट, यानी कि यहाँ पे स्पेस है डॉट के अंदर। इसका मतलब कि यहाँ पे बेसिकली हमें फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, यहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड और डिसकंटिन्यूस हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसकी हमें वैल्यू नहीं मिल रही। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हम इजीली यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स इसके देख सकते हैं, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए या तो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होना चाहिए या फिर उसका डेरिवेटिव अनडिफाइंड होना चाहिए। तो यहाँ पे कहाँ पे अनडिफाइंड हो रहा है वो आपको नजर आ रहा है। क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं जी। क्रिटिकल पॉइंट्स सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिख लें, उसके बाद बाकी काम आप लोग यहाँ पे करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट सबसे पहले देखें जी, -2 के ऊपर देखें आपके पास फंक्शन का जो है ना वो अनडिफाइंड हो रहा है, यानी कि इसका होल डॉट है, तो -2 इसका हो जाएगा क्रिटिकल पॉइंट। 0 पे देखें, 0 पे भी आपके पास क्या आ रहा है इसका जी, 0 के ऊपर भी इसका होल डॉट है, यानी कि यहाँ पे भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, अनडिफाइंड है, तो यहाँ पे भी आपके पास 0 भी इसका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। 2 के ऊपर भी देखें, 2 के ऊपर भी इसका जो है ना अनडिफाइंड हो रहा है, तो 2 भी इसका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, यानी कि ये तीनों इसके क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं, -2, 0 एंड 2। अब यहाँ पे हम लोग इसकी रियल लाइन लगा के इसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं। देखें जी सबसे पहले जी हमारे पास -2 के बाद है जी हमारे पास 0 के बाद है जी हमारे पास 2, फिर 2 से हमारे पास ऑनवर्ड जा रहा है। अब देखें सबसे पहले देखें जी -2 की अगर बात करें तो -2 से पीछे, -2 से पीछे यहाँ पे हमारे पास ये ऊपर है, इस लाइन से ऊपर है, इसका मतलब कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है और नेगेटिव नहीं है। अब -2 से 0 के दरम्यान देखें, -2 से 0 के दरम्यान हमारा ये भी इस लाइन से ऊपर है, यानी कि पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे भी इसका डेरिवेटिव आपके पास पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं है। इसी तरह से अब देखें जी 0 से 2 तक, 0 से 2 तक ये नीचे है, इस लाइन से नीचे नेगेटिव में है, तो यहाँ पे लिखें जी इसका जो डेरिवेटिव है वो आपके पास लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव में आ रहा है। 2 से आगे चले जाए तो ऊपर है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो यहाँ देखें जी इसका जो डेरिवेटिव है ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है जी। यानी कि यहाँ पे जो साइन है वो पॉजिटिव का, यहाँ पे भी जो साइन है वो पॉजिटिव का, यहाँ पे भी जो साइन है वो नेगेटिव का है, और यहाँ पे जो साइन है वो पॉजिटिव का है। अब देखें यहाँ से आप लोग इजीली इसके लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकाल सकते हैं। पॉजिटिव से पॉजिटिव कोई चेंजिंग नहीं आ रही, इसका मतलब कि यहाँ पे हम इसका लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम नहीं फाइंड आउट कर सकते। पॉजिटिव से पॉजिटिव कोई चेंजिंग नहीं आ रही यहाँ पे,
अब पॉजिटिव से नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव का मतलब है कि पॉजिटिव से नेगेटिव ऊपर से नीचे, इस तरह से ऊपर से नीचे। तो यहाँ पे ऊपर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे लोकल मैक्सिमम मिल रहा है, लोकल मैक्सिमम मिल रहा है आपको यहाँ पे। उसके बाद है जी नेगेटिव से पॉजिटिव, नीचे से ऊपर, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि ये देखें यहाँ पे आपको मिल रहा है लोकल मिनिमम। तो यहाँ पे आपको लोकल मैक्सिमम भी मिल चुका, यहाँ पे आपको लोकल मिनिमम भी मिल चुका। यहाँ पे पॉजिटिव से पॉजिटिव चेंजिंग ही नहीं आ रही, यहाँ पे हम लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम नहीं फाइंड आउट कर सके। पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि ऊपर से नीचे, बड़ी से छोटी। तो ऊपर से नीचे गए तो यहाँ पे लोकल मैक्सिमम ऊपर है ना, तो लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट कर गया। नेगेटिव यानी कि नीचे से ऊपर, नेगेटिव से पॉजिटिव, नीचे से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे नीचे आपके पास क्या एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे लोकल मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग इजिली लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लें जी लोकल मैक्सिमा, मैक्सिमा, मैक्सिमल या मैक्सिमम किस पे आ रहा है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो के ऊपर, यहाँ पे जीरो है तो जीरो के ऊपर आ रहा है। और लोकल मिनिमम कहाँ पे आ रहा है जी, लोकल मिनिमम आपके पास यहाँ पे आ रहा है एट एक्स विच इज इक्वल टू किस पे आ रहा है जी, टू के ऊपर आ रहा है, टू के ऊपर आ रहा है जी। ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 62 कंप्लीट डिटेल्स के साथ मैंने पूरी जो है ना वो सर्च करके आपको समझाया था कि आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट की समझ आए। लेक्चर के पॉइंट पे चले तो लाजमी सब्सक्राइब किया करें, अपने क्लास में शेयर कीजिए, अच्छी चीज़ को शेयर करना, सब्सक्राइब टिकटॉक वीडियोज भी तो आप लोग शेयर करते हैं, व्लॉग श्लॉग ये वो चीज़ें। खैर अगर आप लोग मजीद क्यूरीज होती हैं, आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हैंड रिटन नोट्स को ले सकते हैं, या फिर मेरा लाइव सेशन देख के वहाँ से भी मजीद गाइडेंस ले सकते हैं। मजीद क्यूरीज के लिए आप लोग इंस्टाग्राम पे भी रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे जो भी होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़।